दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की अपडेट्स हमारे पास हैं। हमने कल देखा किस तरह से 22 नॉमिनेशन किए गए। एक बिग बॉस की तरफ से प्रेटेंड किया जा रहा था कि उफ ये क्या हो रहा है, ये मेरे मुताबिक तो नॉमिनेशन हो ही नहीं रहे। और वहीं पे चुम दरांग खेला खेल गई। बिना गेम खेले वो लड़की यहाँ तक पहुँच गई। उससे अगर पूछा जाए कि बेटा तेरा गेम क्या था, तेरे मुद्दे थे कुछ घर में, कहेगी मुझे तो किसी से कोई परेशानी नहीं थी। मेरा मुद्दा था, मैं बाथरूम जाता था और बाथरूम में करण मेरे साथ आता था, कंबल के अंदर मैं दंगल करता था, ये मेरे मेन मुद्दे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। देखो किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की अनडिज़र्विंग प्लस ये लड़की यहाँ तक पहुँच जाएगी और बड़े बड़े खिलाड़ियों का भविष्य तय करेगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि ये बिबिन डिसेना, रजत दलाल, अविनाश जैसे अ, खिलाड़ियों का भविष्य तय कर रही है बैठ के। मतलब उनके भाग्य का फैसला, कितनी बड़ी बात है। कौन सा गेम है ये, आई डोंट नो। बहुत गलत हुआ यहाँ पे, बिल्कुल बायस नॉमिनेशन हुए। यहाँ पे ठीक रहा जो फोड़ते आए हैं बिग बॉस की तरफ से। ऐसा लगा जैसे बिग बॉस बड़े नाराज़ हैं कि ये नॉमिनेशन उनके हिसाब से नहीं हुए। ऐसा उन्होंने प्रिटेंड करने की कोशिश करी, जबकि उनके फेवरेट इसमें सेव हो चुके हैं। तो बिग बॉस ये ओवर एक्टिंग क्यों? चलो खैर, ये जो भी बातें हैं इसके लिए हमारे पास पूरा दिन बाकी है। लेकिन अभी लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों नंबर 7 पे है कशिश कपूर। नंबर 7 पे कशिश कपूर 6% वोट के साथ। ये वही 6% वोट हैं जो विविन और अविनाश के हेटर्स होंगे ना, वो कशिश कपूर को वोट कर रहे होंगे, क्योंकि इसने परेशान किया था विविन को भी अविनाश को भी। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कशिश को जिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नॉमिनेट ये ना हो। ईगो सेटिस्फाई करना बड़ी बात हो चुकी है। श्रुति का है नंबर 6 पे, 6% वोट इसको भी मिल रहे हैं, बस 19-20 का फ़र्क है। श्रुतिका का गेम अपना हो या ना हो, लेकिन वो खुद अपनी नहीं है। हमने कल देखा उसको बचाया नहीं गया। उसकी जो जेन्युइन ट्रू फ्रेंड बोलते हैं उसको, उसने उसे बचाया नहीं, लेकिन फिर भी ये खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि चुम दरांग खुश थी। ये चुम दरांग की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो इसको वोट करके दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी इसका फ़ैन अगर सुन रहा हो कि जो लड़की अपने लिए खेल ही नहीं रही है, तो तुम अपना वोट देके, अपना कीमती वक्त देके क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? सोचने वाली बात है। वो तो कल को भी नॉमिनेट हो जाएगी, चुमदरांग को आगे कर देगी, फिर आप वोट करो। उसका काम ही यही है, वो अपने लिए नहीं, वहाँ पे वो चुमदरांग को आगे लेके जाने के लिए आई है। ईसा है नंबर 5 पे। इसको वोट जितने मिलने चाहिए ईशा को उतने नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जो इसकी फ़ैन बेस है, जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, चलो उनमें से कुछ लोग होंगे। बाकी जो बिग बॉस की जनता है, वो लोग थोड़े से इनएक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईशा का गेम इर्द गिर्द घूमा है। जो इल्ज़ाम लगते आए हैं अविनाश के इर्द गिर्द, अविनाश से जान पहचान, अविनाश से ही इसकी पहचान, ये इल्ज़ाम हैं जो कि ईशा पे लगते आए हैं। लेकिन चुम ने कभी ये इन सवालों का सामना नहीं किया, या किसी भी घर वाले ने चुम को नहीं पूछा कि भाई तेरा कोई गेम ही नहीं है, तू करण के इर्द गिर्द है, बाकी तेरा कोई ना मुद्दा, ना तेरी कोई इस घर में गेम। लेकिन ये सवाल ईसा के लिए ज़रूर खड़े होते हैं, लेकिन चुम के लिए आज तक किसी ने ये सवाल खड़े नहीं किए। मतलब उसका कोई गेम ही नहीं है। बिना गेम खेले देखो लड़की इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का भविष्य तय कर गई। सरप्राइज सरप्राइज। चाहत पांडे है नंबर 4 पे। 10% वोट मिल रहे हैं अभी तक। चाहत पांडे भाई छलांग मार सकती है कभी भी, ये सरप्राइज एलिमेंट है। मतलब देखो इसका गेम इर्द गिर्द घूमा था विविन और अविनाश के, और जब से इसने उन दोनों को छोड़ा है ये दिखना बंद हो गई। इसके फैंस का मानना है कि भाई हमारी चाहत पांडे को तुम दिखा ही नहीं रहे हो। वो दिखेगी कहाँ से? जब अविनाश और विवेन से लड़ेगी तभी तो दिखेगी। अदरवाइज उसको दिखने दिखाने का फिर क्या सेंस ही नहीं बनता। आपने देखा इसने लाइमलाइट जो बटोरी है वो विविन और अविनाश से ही बटोरी है। आप कोई भी इंसिडेंट इसको उठा के देख लीजिए। जब इसने पानी मारा था उस वक्त ही लाइमलाइट में आई। जब ये विविन के पीछे, उसकी कॉफ़ी के पीछे पड़ी, तब ये लाइमलाइट में आई। तो सोचिए कि इसका वजूद कहाँ से कहाँ तक है। आह, अविनाश है नंबर 3 पे। अविनाश
नंबर 3 पे है, इसको वोट करना भी बनता है। नंबर 2 पे पहुंचाओ इसको। 15% वोट अविनाश मिश्रा को मिलते दिखाई दे रहे हैं। और नंबर 2 पे है रजत दलाल। नंबर 2 पे रजत दलाल 26% वोट के साथ अपनी पोजीशन बनाए हुए है। मैं बोलूँगा कि बिबिन से ज़्यादा नीचे नहीं है, ज़्यादा फासला नहीं है। फासला बढ़ाओ बिबिन को नंबर 1, वो तो है ही, लेकिन और फासला बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे रजत दलाल 26% वोट के साथ। नंबर 1 पे बिबिन डी सेना। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे बिबिन डी सेना 31% वोट के साथ बिबिन डी सेना है नंबर 1 पे। कहीं कहीं पे एक दो पोल जहां पे देखे जा रहे हैं मिक्स रिएक्शन नंबर 1 का आ रहा है। कहीं पे रजत दलाल को नंबर 1 दिखाया जा रहा है, कहीं पे बिबिन डी सेना को नंबर 1 दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं ये एवरेज करके आपके लिए रिपोर्ट बना के लाया हूँ कि नंबर 1 बिबिन डी सेना चल रहे हैं। और आपका वोट मैं बोलूँगा कि बहुत कीमती है। अच्छे लोगों को अपना वोट दीजिए, अपील है आपसे। और डिज़र्व जो करते हैं, वैसे तो देखो जो अनडिज़र्विंग लोग हैं वो पहले ही सेव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश कर सकते हो, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी कोशिश कर ली जाए। हाँ, फेलियर होके कोई फ़ायदा नहीं है, कोशिश में जो मज़े हैं। और देखो, उम्मीद तभी बनती है कि जब तुम कोशिश करोगे, लेकिन हाथ पे हाथ रखे बैठोगे तो फिर मतलब चांस ही नहीं बनता ना। फिर जब कोशिश करते हो तो कम से कम 10-20% चांस तो बनते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तब तो 0% ही बनता है। तो सोचिए इस बारे में और एक्टिव हो जाइए। वैसे तो नंबर 1 बिबिन चल रहे हैं, लेकिन अविनाश, ईशा ये बहुत नीचे हैं। अविनाश नंबर 3 पे है, नंबर 5 पे है ईशा 6% वोट के साथ, और अविनाश मिश्रा को मिल रहे हैं 15% वोट। ये गेम क्या रह गया है मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों। क्या ये गेम सिर्फ वो वाला रह गया है कि जिसके बाहर ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है वो ही नंबर 1 रहेगा, चाहे अंदर उसने कितना भी गंद फैलाया हो, चाहे उसका गेम इतना पलटू टाइप का रहा हो, एक जगह वो स्टैंड ना किया हो, वो लोग नंबर 2 पे आ जाते हैं। पहले होता था शुक्ला जी, एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी, साला जो जवान दे दिया वो दे दिया। इतना फ्लेवर देखने को मिला था, एक रोमांटिक एंगल, एक एग्रेशन बॉय, एक डेडिकेशन, इतने भयंकर भयंकर टास्क, अपने दुश्मन, कितना तगड़ा दुश्मन था उसका, और एक नहीं दो दो थे, उन सब से लोहा लेना, उसको बोलते थे पर्सनैलिटी। और वो जो विनर बनते थे पहले, वो फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से, जो उनकी पर्सनल फ़ैन फॉलोइंग होती थी वो तो होती ही थी, लेकिन एक बिग बॉस की जो फ़ैन बेस फैंडम होता था वो भी होता था, जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता था। लेकिन जो अभी के टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, जो बिग बॉस के चाहने वाले हैं, जो पर्टिकुलर इसी शो को चाहने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारा ये इंडिविजुअल है, हमारा ये इंडिविजुअल है। ये दिक्कत आ रही है। ये लोग, अब क्या हो रहा है, दर्शक जो है बिग बॉस के फैंस नहीं बनते, दर्शक बन जाते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के फ़ैन। जैसे कोई कशिश का फ़ैन बन जाएगा, कोई श्रुतिका का फ़ैन बन जाएगा, कोई चाहत पांडे का फ़ैन बन जाएगा। लेकिन उस एंगल से फिर वो देखना बंद कर देते हैं कि हाँ वाकई डिज़र्व करता कौन है इन सभी में। जिसके कारण देखिए कि अविनाश अविनाश की मिमिक्री लोग पसंद करते हैं, अविनाश का गेम प्लान लोग पसंद करते हैं, अविनाश का एग्रेशन पसंद किया जाता है, लेकिन अविनाश की बॉडी पसंद की जाती है, लेकिन उसे वोट नहीं डाले जाते। यह है दोस्तों अभी का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। बाकी इन लोगों की बुराइयां हम करते रहेंगे जो अनडिजर्विंग लोग हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।